फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। मतलब ये जो है इसी को क्लासिफाई करना है रैशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर। मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका है किसको रैशनल कहते हैं किसको इर्रेशनल कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है 2 माइनस √5 दिया है। तो ये रैशनल या इर्रेशनल बताओ क्या। तो 2 माइनस √5 हमको मालूम है 2 है 2/1 2/1 ये P/Q फॉर्म में है इसलिए इसको रैशनल नंबर हम कहते हैं। लेकिन ये √5 हमको मालूम है क्योंकि पहले वीडियो में मैंने बता दिया √5 √3 ये सारे क्या है इर्रेशनल और ये इर्रेशनल नंबर हैं। तो ये है इर्रेशनल नंबर है इर्रेशनल नंबर है। तो अब देखो रैशनल और नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर है। ये है रैशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर। तो क्या आएगा हमको इर्रेशनल नंबर। समझ गए। ये प्रीवियस वीडियो में हमने बताया रैशनल माइनस इर्रेशनल इर्रेशनल या रैशनल प्लस इर्रेशनल इज इर्रेशनल ही है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं 3 प्लस √23 ब्रैकेट के अंदर रख दिया और माइनस √23 किया। तो अब हमारा पहला ड्यूटी क्या है ये हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट से खोलेंगे 3 प्लस √25 ये है माइनस √23 प्लस √23 ये है और ये कौन है माइनस √23 प्लस √23 माइनस √3। आराम से हम क्या कर सकते हैं इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा क्या रह गया 3 आ गया। ये 3 कौन है ये है हमारा रैशनल नंबर क्योंकि इसको हम P/Q फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट इज़ 3/1। ठीक है सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलो देखेंगे 2√7 अपॉन 7 √7। अब देखो ये भी न्यूमरेटर में भी इर्रेशनल नंबर हैं डिनोमिनेटर में इर्रेशनल लेकिन दोनों इर्रेशनल नंबर क्या है सेम है √7 तो आराम से इसको हम कैंसिल कर सकते। √7 को काट दिए तो हमारा क्या आया 2/7 आया। ये 2/7 कौन सा फॉर्म में है P/Q फॉर्म है इसलिए हम इसको हम आराम से रैशनल नंबर कह सकते हैं। समझ में आ गया। अब चलेंगे 1/√2। फोर्थ क्या है 1/√2। तो 1 क्या है एक रैशनल नंबर उसके नीचे न्यूमरेटर में 1 है वो रैशनल नंबर नो डाउट और डिनोमिनेटर में क्या है √2 है। हमको मालूम √2 क्या है एक इर्रेशनल नंबर। इसके मतलब टोटल ये पूरा है कि क्या हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर है 2π है। अब देखो हमको मालूम है पाई क्या है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते इसको। मतलब ये एक इर्रेशनल नंबर ही है तो बट लेकिन ये क्या इसके पहले क्या है 2 है 2 क्या है हमारा रैशनल नंबर है और ये वाला क्या है पाई क्या है ये हमारा इर्रेशनल नंबर है इर्रेशनल नंबर है। तो रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल ये क्या हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर आ गया। रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल नंबर हमारा क्या आ गया इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गया। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको सिंपलीफाई करो कहा सॉल्व करो करके कहा है। यहाँ क्या दिया है 3 पहला क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज करके फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस √2। ऐसा जब क्वेश्चंस है हम क्या करते हैं जैसे अब अलजेब्रा में x प्लस वाई इंटू
2x यहाँ लिखा है 2x प्लस वाई है। तो पहले क्या करते हैं, x के साथ ये पूरा को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस या माइनस जो है वो प्लस और वाई प्लस वाई या माइनस वाई के साथ फिर 2x प्लस वाई को मल्टीप्लाई। सेम प्रोसीजर यहाँ हम करेंगे। 3 के साथ हम क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ रह गया क्या, प्लस 2 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन में रूल्स क्या है, पहला क्या है, साइन को मल्टीप्लाई करो, है ना, जो प्लस प्लस माइनस ये सारे जो साइन है उसको मल्टीप्लाई करो, सेकंड को नंबर से मल्टीप्लाई करो, थर्ड है वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई। यहाँ तो वेरिएबल नहीं है, यहाँ रैशनल इरेशनल साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ क्या है, +3 है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस हो गया, 3 2s are 6 हो गया। फिर प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 3 के साथ रूट 2 को मल्टीप्लाई करने से 3 रूट 2 आ गया, ये ख़त्म। फिर यहाँ रूट 3 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये है प्लस इंटू प्लस इज प्लस 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3, और ये है प्लस इंटू प्लस इज प्लस हो गया, तो रूट 3 इंटू रूट 2 इज 2 3, दोनों एक ही है, रूट 2 रूट 3 एक ही है, तो इसलिए आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2s are 6 हो गया। अब देखो इसमें से सॉल्व करो, देखो लाइक टर्म्स कुछ है क्या, नहीं है, तो हमारा आंसर यही है, समझ गए, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस रूट 3 है। ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये 3 प्लस रूट 3 है, ये 2 प्लस रूट 2, दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ देखो ये 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ये हमारा फॉर्मूला हम कर सकते हैं, कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला पे हम जा सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट हम डाल सकते हैं। a हमारा क्या है, 3 है, 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 3s are 9 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया, 3 हो जाएगा, है ना, 2 रूट 3 है, तो क्योंकि ऐसा हो गया ना 3 इंटू 3, तो ये दोनों पेयर बन गया, बाहर आ गया, तो 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6, ये हो गया हमारा आंसर। समझ गया, ये समझ में आ गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। तो ये देखो ये भी कोई फॉर्मूला पे आ रहा है या नहीं, हाँ आ रहा है, ए है प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में आ सकता है। ए हमारा क्या है, रूट 5, ये ए हो गया, और रूट 2 क्या है, बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, इसका हम क्या डालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला में है। तो ए हमारा क्या है, ए इज रूट 5 और बी है हमारा रूट 2। तो अब ये फॉर्मूला में डायरेक्ट डाल देंगे, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी क्या है, रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए को हम क्या माने, रूट 5 माने, रूट 5 लगा दिए, बी को क्या माने, रूट 2 माने, इसलिए रूट 2 डाल दिए। फिर ये हो गया रूट 5 इंटू रूट 5 क्या है, 5 है, प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 क्या है, 2 है, प्लस ये है 2, 5 2s are, क्योंकि दोनों अंडर रूट ये भी लाइक टर्म के हिसाब से ले लेंगे, तो 5 इंटू 2 इज़ 10, 5 2s are 10 अंडर रूट 10। अब ये दोनों देखो 5, ये है रैशनल, ये रैशनल, तो ये लेकिन इरेशनल में पूरा इरेशनल, इसलिए हम ऐड नहीं कर सकते। 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 10, या दोनों को कभी भी ऐड नहीं करना, क्योंकि नंबर और ये इरेशनल नंबर 2 रूट 10 नीचे इरेशनल, इसलिए कभी भी ऐड नहीं कर सकता। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 दिया है। अभी ये भी देखो, ए है, ए
यहाँ √5 है, यहाँ भी √5 है, यहाँ √2 है, यहाँ ही √2 है, तो एक एक को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या है प्लस और माइनस है डिफरेंस, तो ये हो जाएगा a माइनस बी को ले लो, फिर a क्या है √5 है, a प्लस b क्या है √2 इज b, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या है लेट a इक्वल्स टू क्या है √5, b इक्वल्स टू √2, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से 5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 दैट इक्वल्स टू a स्क्वायर क्या है √5 का होल स्क्वायर माइनस b क्या है √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 5 √5 इंटू √5 क्या होता है 5 हो जाता है 5, और ये है √2 इंटू √2 इज 2, 5 माइनस 2 इज 3 द आंसर। समझ में आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी of a circle to its diameter d, say d. This is, that is pi is equals to क्या है pi equals to c upon d है। तो this seems to contradict the fact that pi is a irrational number. How will you resolve this contradiction? हमको मालूम है, बचपन से हम पढ़ के आ रहे हैं क्या है पाई क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये है पाई क्या है एक इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिव, नॉन रिकरिंग नंबर, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन अगर आप कहोगे ये c एक पाई इक्वल्स टू क्या है c अपॉन d है, लेकिन ये c अपॉन d कौन सा फॉर्म में है, ये p अपॉन q फॉर्म में है। इसका मतलब हमको मालूम है p अपॉन q फॉर्म में जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो c अपॉन d जब रैशनल नंबर हुआ तो पाई भी हमारा रैशनल नंबर होगा। लेकिन हमको मालूम है पाई इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, ये कैसा हो सकता है, एक जगह पे कह रहे हैं ये पाई इज ए इरेशनल नंबर, दूसरे जगह में ये कह रहे हैं पाई इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या है, एक सर्कल है तो इसका ये सेंटर है, तो ये सेंटर से जो लाइन जाता है इसको हम क्या कहते हैं डायमीटर कहते हैं। सर्कमफ्रेंस जो यहाँ से शुरू करके फिर हम यहाँ अगर पहुँचे इसको कहते हैं सर्कम, मतलब कोई भी टेप या किसी से हम अगर नाप लेंगे तो ये हमको सर्कमफ्रेंस देगा। तो लेकिन ये जो सर्कमफ्रेंस आता है वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। सिमिलरली ये d है, इसको भी हम किसी से अगर नाप लेंगे ये भी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, तो ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही देगा। तो ये भी अप्रॉक्सीमेट, इसका मतलब पाई इज ऑल्सो एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। लेकिन हमको मालूम है क्या है पाई एक इरेशनल नंबर, तो हम इसको हम कह सकते हैं ये हमको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली पाई एक इरेशनल नंबर, जो वो पाई का वैल्यू क्या देता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है, कभी अगर चाहे वो पूछने दो या नहीं पूछने दो बच्चे, हम क्या करेंगे उसको रैशनलाइज करना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर में इरेशनल नंबर रहने दो, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर रखना नहीं। तो अब देखो 1/√7 है, 1/√7 है, ये है डिनोमिनेटर में क्या है √7 है, ये इरेशनल नंबर, इसको नहीं रखना। तो क्या करते हैं नीचे जो इरेशनल नंबर है उसी से नीचे और ऊपर को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको √7, इसका मतलब क्या √7 आराम से इसी कट सकता है ना।
ये रूट 7 इस कटने से क्या रहे 1 आ रहे 1 इंटू अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 7 इज इंटू 1 इक्वल्स टू क्या है 1 अपॉन रूट 7 है, कोई फर्क नहीं, इसलिए ये कोई फर्क, इसलिए ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे 1 अपॉन रूट 7 को ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो यहाँ 1 है, 1 इंटू रूट 7 इज 1 रूट 7। अगर यहाँ अगर तुम कहोगे 2 अगर हो तो क्या होगा 2 इंटू रूट 7 2 रूट 7। अगर यहाँ 2 अगर हो तो 2 2 सर 4 रूट 7 ऐसा हो सकता था, लेकिन यहाँ हमारा 2 नहीं है, यहाँ क्या है 1 है। 1 अपॉन रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7 अपॉन रूट 7 दैट इक्वल्स टू 1 इंटू रूट 7 इज रूट 7, रूट 7 इंटू रूट 7 इज 7। ये हम रैशनलाइज कर दिए, ये है रैशनल नंबर हो गया, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिए। अब पहला क्वेश्चन ख़त्म। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन करें 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6। देखो ये भी इरेशनल नंबर हैं, रूट 7 भी इरेशनल नंबर है, रूट 6 भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इज इरेशनल, डिनोमिनेटर इरेशनल है और न्यूमरेटर में क्या है 1 है, ये है न्यूमरेटर रैशनल नंबर है और डिनोमिनेटर क्या है हमारा इरेशनल। तो डिनोमिनेटर को रैशनल करना चाहिए, जो है उसी से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ बाइनोमियल, यहाँ तो एक ही था इसलिए रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ लेकिन बाइनोमियल है तो क्या करेंगे 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6। तो इसको किससे, यही दो संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 और रूट 6। तो ऊपर नीचे भी रूट 7 रूट 6, लेकिन साइन क्या लेंगे, यहाँ माइनस है, हमेशा उल्टा लेना, माइनस हो तो प्लस लेना है। यहाँ प्लस कर दिए, ये भी प्लस कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 के हिसाब से ले जाएंगे। लेकिन हमको रैशनलाइज करने के लिए क्या क्या ये रूट 7 माइनस रूट 6 है, तो यहाँ हम रूट 7 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेम चीज़ के साथ ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करें। यहाँ क्या 1 है, 1 के साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 1 इंटू रूट 7 प्लस इंटू प्लस 1 इंटू रूट 6 इज रूट 6 हो गया। अब ये देखो रूट 7 माइनस रूट 6 इंटू रूट 7 प्लस रूट 6। हमको ये मालूम है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा सम किए थे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला में है, दैट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये दिस इक्वल्स टू रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 इंटू रूट 7 क्या आएगा 7 आएगा, और माइनस को माइनस लगा देंगे, रूट 6 इंटू रूट 6 क्या आएगा रूट 6 ही आएगा, रैशनलाइज हो गया। ये दोनों मिल क्या आ गया रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन क्या आएगा 7 माइनस 6 इज 1। ये रैशनल नंबर से हम क्या कन्वर्ट कर दिए। अब चलेंगे थर्ड क्वेश्चन। 2 ए भी ऐसी है, तो यहाँ ये ऊपर वाला क्या है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये रैशनल नंबर हैं और डिनोमिनेटर क्या है इरेशनल, क्योंकि इरेशनल ये इरेशनल नंबर हैं, ये भी इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो हमको रैशनलाइज करना है 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। अब क्या करेंगे, ये रूट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। यहाँ क्या है रूट 5 को रूट 5 लिख दो, यहाँ क्या है थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ रूट 2 लिख दो। यहाँ क्या साइन है वो देखना है, यहाँ क्या है प्लस है, तो हम यहाँ क्या साइन देंगे उसका उल्टा माइनस साइन देंगे। ये रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला भी वही है रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2 क्या होगा सेम आएगा, रूट 5 माइनस रूट 2 आ गया। अब नीचे हो गया रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2।
तो ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया, ये वाला कौन सा फॉर्मूला में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्म में, दैट इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नाउ a इज व्हाट, a इज √5 है, b क्या है, √2 है, तो इसको डाल देंगे a प्लस बी इंटू, तो √5 माइनस √2 अपॉन a स्क्वायर क्या है, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, √5 माइनस √2 अपॉन √5 इंटू √5 क्या है, 5 है, माइनस √2 इंटू √2 इज 2, दैट इक्वल्स टू √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 इज 3। दिस इज द आंसर। ठीक है, 2 है। यहाँ देखो ये रैशनल नंबर हैं और ये है इरेशनल, √7 इज इरेशनल बट 2 इज ए रैशनल। बताइए इरेशनल माइनस इरेशनल इज इरेशनल number, but in the top is what, rational number, but on the whole it is irrational number। तो हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। 1 अपॉन √7 माइनस 2 है, तो यहाँ इंटू, यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, √7 को √7, 2 को 2 लिख के, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस की जगह में हम क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे। यहाँ हो जाएगा ऊपर भी सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस 2। अब ये 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा, √7 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में आ गया। अब दैट इक्वल्स टू क्या हो गया, √7 प्लस 2 अपॉन 7 हो गया, माइनस 2 2 सर 4, दैट इक्वल्स टू √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 इज 3। दिस इज द आंसर। ठीक है, हम फिर बाकी और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मैं कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बाय वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।